सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 ईस्वी में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। यह कथन गलत है। हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। यह कथन भी गलत है। सिनेगोग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? यहूदियों का। सिनेगोग यहूदियों का पूजा स्थल है। खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। खुले बाजार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संचालन का संकेत करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई में। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना भिलाई में है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? 30। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 सेंसेक्स पर आधारित है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में स्थापित किया गया था। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। रिफ्ट घाटी में भारत की ताप्ती नदी बहती है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? फर्म। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता फर्म होता है। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। यह सही है। कथकली का संबंध केरल से है।
कथक का संबंध उत्तर भारत से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि 2 वर्ष के लिए होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 रूस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। निम्नलिखित में से वे कौन से 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। खिलजी वंश से पहले 2 शासक गुलाम वंश और तुगलक वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को। लघु संविधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को कहा जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। संविधान का 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। भारतीय संविधान में दल बदल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में उल्लेख है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? केटी शाह ने। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? टीपू सुल्तान ने। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? इंदिरा आवास योजना। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन फ्लाइंग ऑफिसर है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? 14,903 करोड़। पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, जिसे पेरिहेलियन के नाम से जाना जाता है।
जबकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे एपीहेलियन कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? वेनेजुएला जलधारा। वेनेजुएला जलधारा ठंडी जलधारा है। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। यह कथन सही है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। यह कथन भी सही है। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया गया था। यह कथन गलत है। यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। यह कथन भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। चक्रवात की क्या पहचान है? विनाशकारी हवा और वर्षा। चक्रवात की पहचान विनाशकारी हवा और वर्षा है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? सासाराम में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। यह समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? शोरिया पहाड़ियाँ। भारत सरकार की मोहर क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति है। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? गोवा की। गोवा राज्य की भूमि सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात का। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? ब्रह्मा समाज के। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20%। भारत की पहली विद्युत रेल किनके बीच चलाई गई थी? मुंबई और पुणे के बीच। भारत की पहली विद्युत रेल मुंबई और पुणे के बीच चलाई गई थी।
चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को शिव शक्ति कहा गया। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1869 में। सती प्रथा को 1869 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। बिहार का मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक होता है, घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, उत्तल। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज की विकसित किया गया है? कपास के लिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? आतपोतभिद। आतपोतभिद को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि परिवर्तित है। तना में। प्याज एक तना का उदाहरण है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है धारा को। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है। छेद का आकार क्या है? बढ़ेगा। कौन सी मिश्र धातु मुख्य कॉपर तथा टीन से बनी है? कांसा। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। स्वर्ण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कितना होता है? दिए गए कथनों के साथ रिक्त को भरें। अधिक। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। प्रॉक्सिक एसिटिल नाइट्रेट। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामान्यतः साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। विकल्प के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक अपवर्तन के कारण उथला दिखाई देता है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फुफ्फुसवर्णीय गुहिका में। फेफड़े फुफ्फुसवर्णीय गुहिका में स्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है?
कोलोन से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कोलोन कोशिकाओं से स्रावित होता है। पायसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। पायसीकरण का कार्य वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएस से। प्रोटीन प्रोटीएस से पचते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन के कारण। शरीर में रक्त हेपेरिन के कारण जमता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। विषुव शब्द किसका घोतक है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव शब्द जब दिन और बराबर होते हैं। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है। HR में HR किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल रूल के लिए।